अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाहिद खान और करंट अफेयर में आपको खुशामदीद कहते हैं। करंट अफेयर में आज हमारे पास बातें हैं जनाब, ऐसी बातें हैं कि जो हमारा दिल नहीं कर रहा करने को, लेकिन करनी है। आपसे ज़रूर अपने दिखड़े जो है वो शेयर करने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान का लास्ट मैच है वो इंग्लैंड के साथ है, और इस तरह की दुआओं का कहा गया है हमें कि जो हम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो 50 रन बनाते हैं तो पाकिस्तानी टीम जो है अगर 2 ओवर में उसको कंप्लीट कर लेती है तो पाकिस्तान आगे जा सकती है। अगर वो 100 करते हैं तो 2.5 ओवर में पाकिस्तान अगर वो पूरे कर लेता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है। तो ये वो बातें हैं जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम जो है वो खेल रही है आज का मैच, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो एक होप लेके बैठी हुई है मैच के सामने। हम भी अभी देख रहे थे तो मैंने कहा चले इससे पहले कि मैच ख़त्म हो और हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाए, उससे पहले हमें आपस में कोई थोड़ी सी बात करनी चाहिए। हमारे पास क्रिकेट के जो एक क्रिकेट लवर हैं और काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं क्रिकेट के ऊपर, तो उन हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह अंसर ख्याली साहब। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम में आने के लिए। और आज क्या फीलिंग्स हैं अंसर भाई? आज पाकिस्तान आखिरी मैच खेल रहा है और जो जिस तरह की सिचुएशन बताई जा रही है और जिस तरह का सिचुएशन का मैच जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अपने दिल के क्या दुख सुनाना चाहें? कहने को तो आज कुछ भी नहीं है, हाँ। टोटली स्पीचलेस। लेकिन चूंकि डिबेट बहुत ज़रूरी है तो करनी पड़ती है। वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल लव एंड वॉर। तो क्रिकेट भी आज एक ना लव है और ना वार है। ना वार है। लेकिन ये है कि जिस तरह से हमें चांस मिले, हाँ। और जिस तरह हमारी टीम की ग्रोथ चल रही थी इस वर्ल्ड कप से पहले नंबर 1 की स्टेज पे, तो काफ़ी जगहों पे बड़ी संगीन गलतियां की हैं हमारे कैप्टन्स ने भी, हमारे प्लेयर्स ने भी। अगर ये जो एफर्ट उन्होंने लास्ट फ्रेम में की है, ये एफर्ट पहले हो जाती तो आज अब तो वो अगर मगर भी खत्म हो गई है ना। अब तो हमारे पास सिर्फ एक लफ्ज रह गया, अगर ये हो जाता, एक लफ्ज है लेकिन हाँ जी हमारे पास अभी भी है, काश काश के आज हम टॉस जीत जाते। हाँ। काश के न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बारिश हो जाती। काश के आज फखर जमान जो है वो 250 करता, ठीक है। और काश के आज बाबर, और काश क्या कि 2 ओवर में जो है वो 100 रन बन जाते, वो सारी वो 9 बॉलें करवाते, वाइड बॉलें करवाते। इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी ना, पहले अपने इनिंग्स खेलते 400 प्लस। यहाँ पे एक और बड़ा जबरदस्त क्रिकेट हलकों में और वो मीम्स वगैरह बने हुए हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि पूरी टीम को कमरे में बंद कर दें और कुंडी लगा लें और सारे टाइम आउट पे हम जीत जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान। यहाँ एक और था कि हम लोग 400 प्लस करते और जब पहली इनिंग्स ख़त्म होती तो जो है इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं वो कहते हैं जी शाम पे आएगी अम्मी बड़ा मारेगी, उन्हें सी कल खेला। तो उस हवाले से कुछ भी नहीं हो सका। तो पॉसिबिलिटीज तो है ना सर। अच्छा, बाबर आजम ने अभी बयान दिया उस दिन कि मतलब अभी उस एक्सेप्ट कर रहा है सारी चीज़ें कि जी हमसे जो है ना वो उस तरह से हम खेल नहीं पाए जिस तरह का हम खेलना चाहते थे और बहुत सारे फ्लॉज थे। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात भी की है कि कप्तानी के ऊपर उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैं कोई भी इनसिक्योर नहीं हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश की है मैंने और कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस जो है वो क्रिकेट के ऊपर है, कप्तानी के ऊपर मेरा कोई फोकस नहीं है। वो जो उन्होंने डिसीजन लेना होगा, मतलब मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। तो क्या ऐसी चीज़ कोई हुई है पीछे से कि जी बाबर आजम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जनाब उसको कप्तानी से कोई हटा नहीं सकता? भाई सीधी सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी कह देना बड़ा आसान, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कुछ और मामला होते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर हो गया। हाँ, और उसके ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात भी लगे हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन चूंकि कैप्टनसी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ा लोड होता है, तो दोनों तरफ में इज्जत बचाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। बाबर जब कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बड़े इजी नज़र आ रहे होते हैं, जी कोई बर्डन नहीं है, मैं इन चीज़ों को ऑन नहीं करता, ये गलत बात है। ये चीज़ें ऑन करती हैं जब आप कैप्टन भी हों और नंबर 1 के बैट्समैन भी हों और पूरी टीम के सिपा सलार भी हों, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली उनकी बैड लक रही कि इस वर्ल्ड कप में वो नहीं चल सके। यहाँ कई जगह पे उन्होंने बहुत गलत फैसले लिए, जैसे कि शुरू से फखर जमान को खिलाना चाहिए था, वसीम को खिलाना चाहिए था, और इमाद वसीम को उन्होंने क्यों ड्रॉप किया समझ से बाहर है। मोहम्मद आसिफ को क्यों नहीं हराया? बिल्कुल,
ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझ से अब आपने देखा पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया से भी और पूरी दुनिया से आवाज़ें लगती रही जी पर्ची पर्ची प्लेयर पर्ची प्लेयर पर्ची प्लेयर, और उन पर्ची प्लेयर ने हमें नुकसान दिया है, अच्छा खासा डैमेज किया है हमें। तो बाबर भाई कुछ भी कहें लेकिन सच को वो झुटला नहीं सकते। लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे वो लगता नहीं है कि वो कोई इस पे कोई शर्मसार है या उनको कोई इस तरह का कोई गिल्ट है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बाबर साहब की इस जो ये इनका जो रवैया है ना, इनमें मुझे तकब्बुर बड़ा नजर आता है। वो कहते हैं जी कि मैं जो हूँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मुझे किसी की परवाह नहीं। वो सीधा कहते हैं जी मुझे परवाह नहीं किसी की, ना मेरे ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर बिल्डअप है, ना मैं प्रेशर लेता हूँ, और ना मुझे फर्क पड़ता है इन चीज़ों से कि मेरी कैप्टनसी में कोई हारे या जीते, पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रहती है क्या नहीं रहती, मैं इन चीज़ों को ऑन नहीं करता, मैं सिर्फ गेम खेलता हूँ। बल्कि वो तो लेजेंड्स को भी कह रहे होते हैं जो टीवी पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, उनके लिए बातें करनी बड़ी आसान है। हालांकि वो भी लेकिन सर लेजेंड ग्राउंड में जो है ना वो क्यों टीवी पे बैठे हुए हैं, आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आज तक लेजेंड्स हैं, उन्होंने किया, उन्होंने करके दिखाया हुआ है, उन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो इन सारी स्टेजेस से। और अब तो टेक्नोलॉजी बड़ी है, जिस दौर में उनको खेलना पड़ता था वो आप लेजेंड से पूछें कि उनकी क्या हालत हुआ करती थी। और ये सिर्फ चंद एक माइक्स के सामने बैठ के और टीवी कैमरा के सामने बैठ के कुछ भी बयान दे देना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। मैं नहीं इस बात को मानता। ये तस्लीम करें कि जी हमारी तैयारी नहीं थी, या हमारे ऊपर बिहाइंड द गेम कुछ ऐसे बर्डन्स थे जो हम ऑन कैमरा डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, आप क्या समझते हैं एज अ क्रिकेट लवर और काफ़ी ज़्यादा गहरी निगाह भी होती है, तो कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो करके हम अपनी टीम को दोबारा से वो फेवरेट बना सकते हैं? सर देखें, जो हमारा सरमाया बाहर बैठा हुआ ना, जैसे कि मोहम्मद आमिर है, अमियाद वसीम है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं सर जो ऑफ कैमरा हैं। काश उनको मौका दिया जाए, टीम में तब्दीलियां की जाएं जो परफॉर्मेंस बेस पे है। अगर हम यहाँ पे दोस्तियां या रिश्तेदारी निभाएंगे तो टीम की यही प्रोग्रेस होगी। और वर्ल्ड कप तो क्या, हम एशिया कप नहीं जीत सकते या हम लोग चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीत सकते। तो इस तरह की बहुत सारी मेन तब्दीलियां जो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं चाय का कप नहीं जीत सकते। मेरी जाती जो राय है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन बाबर को कैप्टनसी छोड़ के ना अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी उसने बड़ा लंबा खेलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस जैसा प्लेयर नंबर 1 कोई नहीं है पूरी दुनिया में, इस वक्त कोई नहीं। ऐसा कैप्टनसी में ऐसा है क्या चीज़ कि अपने एक प्लेयर अपनी पूरी परफॉर्मेंसेस को इग्नोर करके कैप्टन बनना चाहता है? सर कैप्टन, आपको पता है कैप्टन अगर बनता है तो फिर उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसमें एक करियर का ना होना या करियर का होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्लेयर का अपनी परफॉर्मेंस पे स्टैंड लेना होता है। जाहिर बात है, वो प्लेयर उस काबिल, पहले वो एज अ प्लेयर था, उसको उसने अपने आप को प्रूव किया तो वो कैप्टन बना। तो अगर वो कैप्टन उसकी परफॉर्मेंस भी उसके ऊपर वो सेक्रीफाइस हो रही है जिसकी वजह से वो कैप्टन बना, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह विराट कोहली ने बड़ा ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ उनकी मिसाल है कि उन्होंने जब ये देखा कि मेरी कैप्टन, मैं एज अ कैप्टन नहीं अच्छा हूँ, तो उन्होंने खुद ही रिजाइन करके वो अपनी उस पर दोबारा देख लें वो अपने आप को। सर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है। एक चीज का मैं अहल नहीं हूं ना तो मुझे मान लेना चाहिए कि मैं इस चीज का अहल नहीं हूं, या जो मुकाम मेरे बस में नहीं है वो आप सेक्रीफाइस कर दें, उसको ऑफ कर दें। उसको आप वहां पे बीइंग ए प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस को उसी लेवल पे रखें, ना कि जब आप 2 कश्तियों में सवार होंगे तो फिर आपको 2 कश्तियों का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो उसमें मैं नहीं समझता बाबर को कैप्टन बनाया गया, अच्छी बात है, उनको एक जिम्मेदारी दी गई। जब उन्होंने एज एन कैप्टन परफॉर्म किया, 1 2 4 10 15 जगह पे लगा कि वो एज एन कैप्टन फिट नहीं है, उस फ्रेम में आते ही नहीं है, तो उनको खुद ये रिजाइन कर देना चाहिए था। वो कहते जी ठीक है, मुझे अपनी गेम खराब नहीं करनी, मुझे अपना करियर या अपना फ्यूचर खराब नहीं करना, मैं कैप्टनसी से दस्तबरदार हो रहा हूँ, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता, बहुत कुछ अच्छा हो जाता। तो अभी भी उनका यही लेवल है। अभी भी देख लें, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें, उन्होंने उन पे कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ 23 करोड़ आवाम जो है वो बेचारी खुडे ना लगी हुई। अच्छा, हमारी आवाम का भी देखे ना, वो देखे वो लेम एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरीके अपने हीरोज़ को सपोर्ट कर सके। अब उनकी एक बहुत आजकल वो एक ट्रेंड चल रहा है कि जी जो उनके इंडियन के जो बॉलर हैं, क्या नाम है उनका, पठान जी, उन्होंने जो है ना वो स्टार क्रिकेट की तरफ से, चैनल की तरफ से उनको कहा है कि जी आपका मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जी मैं उस चैनल को इंटरव्यू नहीं दूंगा जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। तो इस पे भी
हमारे जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको बड़ा दाद दे रहे हैं और वो सारी चीज़ें भूल गए। तो हम में ये चीज़ भी बड़ी है कि अगर आप वर्ल्ड कप अगर हार गए हैं ना, थोड़ी देर बाद ये सब कुछ भूल जाएगा, नया वो आएगा तो फिर उसको उसी तरह सपोर्ट करना भी चाहिए। लेकिन उनकी जो गलती है, अगर उनको हम थोड़ा सा वो इस तरह की गलतियों को रियलाइज़ करवाएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो क्रिकेट बोर्ड को भी सोचने में बड़ी एक्शन का रिएक्शन है। अगर पठान ने ये बयान दिया है तो इससे पहले बाबर ने भी उनका इंटरव्यू देने से उनको इनकार कर दिया था। ये एक्शन रिएक्शन है। और ये जितनी भी पब्लिक की तरफ से इस तरह की चीजें होती हैं वो ऑन गेम है। वर्ल्ड कप चल रहा है तो सब कुछ होगा, उसके बाद बहुत सारी एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड बातें होंगी, लेकिन जैसे ये गेम खत्म होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्रिकेट ही रह गई है जो हमारे एंटरटेनमेंट का है। बाकी तो हमारे मामलात काफ़ी ज़्यादा हमें जो है ना वो हर तरफ से टेंशन्स और ऐसा माहौल है। लेकिन क्रिकेट ही है। बल्कि उस दिन मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक कॉलर ने कॉल की और बाकायदा वो लिटरली रो रहा था कि हमारे पास सिर्फ एक क्रिकेट ही रह गई है, अगर ये भी हमसे ये छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। एक्चुअली हमारे बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो हमारी इस गेम के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ आई थिंक सो कि 90% जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो क्रिकेट लवर हैं, 10% नहीं भी होंगे, लेकिन ये जो 90% लोग हैं ये बड़े इमोशन हो गए। आज का मैच अगर पाकिस्तान जीत लेता है तो उनकी जो गलतियां किस हद तक उसके ऊपर, अब ये बात तो सर मेरे और अपने दिल को तसल्ली देने वाली है कि आज का मैच अगर पाकिस्तान दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट में बहुत मिरेकल होते हैं और रिसेंटली आपने वो ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखा, मैक्सवेल ने एक शानदार इनिंग्स खेली और वो मेरा ख्याल होता है ना क्रिकेट अनहोनी को होनी करके दिखाया उन्होंने। और हालांकि ये नहीं कि वो नॉर्मल खेल रहे थे, बाकायदा उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, बाकायदा वो तकलीफ में थे और हमारे रिजवान को भी पड़ते हैं क्रैम्प्स, लेकिन जिस तरह के उसको पड़े नजर भी आ रहा था, खड़े खड़े होके ऐसे घुमाया चिक्का और उस पे इतनी ज्यादा मीम्स बनी है कि मतलब खुशी भी होती है, देख के एंजॉयमेंट भी होती है। लेकिन ये नहीं है, अगर आज का मैच पाकिस्तान किसी भी मिरेकल के हवाले से जीत जाए तो फिर ये जहन में रखिएगा कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान का है, जो कि नहीं हो सकता। नहीं उस तरह से तो नहीं, वैसे मैच अगर जीत जाता है वैसे तो सर उसका यही होगा। अब पाकिस्तान वापसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बहुत सारी जो है वो इस पे डिस्कशन होगी। आपको क्या लगता है कि कुछ बड़ी तब्दीलियां होने वाली है? लाजमी होंगी, डेफिनेटली, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये पाकिस्तान आएंगे तो उसके बाद अब एक्चुअली पीसी को भी सोचना पड़ेगा। और जैसे चीफ सेलेक्टर साहब ने दे दिया, रिजाइन दे दिया, अब वो सीट भी खाली है। हमारी सिर्फ एक ही बात रही है कि जो डिजर्विंग पर्सन है ना उसको वो सीट दें, जहां पे सियासत से पाक हो। क्रिकेट कम से कम सियासत से पाक हो। सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो कि टीम को सर्व नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वसीम अकरम की, ठीक है, वो पाकिस्तान को सर्व नहीं कर रहे, बाकी बहुत सारी टीमों को उन्होंने सर्व किया है। हम उनको क्यों नहीं एज अ कोच ले रहे हैं? जावेद मियादाद है, वसीम अकरम बहुत है, ही अच्छा क्वेश्चन। लेकिन हमारे कोचेस जो है ना हमेशा कोई बाहर टीमों के होते हैं और शायद बहुत सारी तो हमारे प्लेयर्स उनकी जुबान भी नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। ये एक हकीकत है कि हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स को इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उन कोचेस के साथ वो काम कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो रिस्पेक्ट, जो जिम्मेदारी और फुल फ्लैज हैंड अप देना चाहिए वो पीसी पे नहीं देता। जैसे वसीम भाई की बात आपने की, वसीम अकरम साहब हैं, शुएब अख्तर बड़ा अग्रेसिव आदमी है और पूरी दुनिया में नाम। इसके अलावा मियादाद हैं, या हमारे लेजेंड मोइन खान साहब बैठे हुए हैं, रजाक भाई हैं, राशिद लतीफ हैं, जितने भी लेजेंड, वो क्यों नहीं हिस्सा बनना चाहते? वो कहते हैं कि हम कठपुतली नहीं बनना चाहते। बेसिक प्रॉब्लम हमारी क्रिकेट में यही है कि हमारी क्रिकेट में भी आज सियासत काम कर रही है। वहां पे जो ऑन होल्ड जो मेरिटली काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया अंसर भाई, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने बात की है। हमारी बातें किस हद तक सही हैं, किस हद तक आप लोग इससे इत्तेफाक करते हैं, इत्तेफाक नहीं करते, अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो उसकी किस तरह से जो है ना वो जो गलती है वो पूरी हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? पाकिस्तान में वर्ल्ड कप के बाद कौन सी तब्दीलियाँ मुतवक्के हो सकती हैं और कौन सी होनी चाहिए, ये सारा कुछ अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। और ज़रूर इसको वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अपने राय का इजहार कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने होस्ट जाहिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।